अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं डे 12 ऑफ आवर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा और उस पर प्रैक्टिस की। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे प्लस टाइम। वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वो 2 बजे से पढ़ रही होंगी, वो 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, हम 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। जब भी सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसमें टाइम भी आए, 2 बजे से, 3 बजे से, 2 सालों से या मंडे से, कोई भी टाइम भी आए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके रूल्स हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और हमें पता है कि विल हैव बीन हम सारे सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात रही सिंस या फॉर की, बात रही अब सिंस या फॉर दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ये वो टाइम है जिसके लिए हमें सिंस का इस्तेमाल करना है और ये वो टाइम है जिसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिंस या फॉर ये टाइम पर डिपेंड होता है। हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिटेल में देखा है। तो अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं, सिंस का लगाना है और फॉर का लगाना है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार देख ले और फिर आगे बढ़े। तो चलिए इसे और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल ये रही, वो कल से ये बुक पढ़ रहा होगा। वो कल से ये बुक पढ़ रहा होगा भी आया और कल से, यानी हमारा जो कंडीशन थी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो यहाँ पे फुलफिल होती है। और हमें समझ में आ गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वो और रहा होगा से पता चल गया कि हमें ही का इस्तेमाल करना है, ही। उसके बाद में विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद में वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा, ठीक है। तो पढ़ने का काम हो रहा है और पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रीड। उसको क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। फिर क्या पढ़ रहा है वो, दिस बुक, ये बुक। उसके बाद में सिंस या फॉर क्या यूज़ करना है, तो हमें तब पता चलेगा जब हम टाइम को देखेंगे। और टाइम यहाँ पर है कल से। कल से ये परफेक्ट टाइम है, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है सिंस yesterday. He will have been reading this book since yesterday. वो कल से ही बुक पढ़ रहा होगा, ठीक है। He will not, सब्जेक्ट, उसके बाद में will, उसके बाद में not, he will not, तीसरे नंबर पे हमें हमेशा not लगाना है। have, उसके बाद में been, उसके बाद में same, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, since या for, फिर टाइम। reading this book since yesterday. He will not have been reading this book since yesterday. नेगेटिव में हमें सिंपल तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, बाकी जैसा का वैसा, ठीक है। उसके बाद में इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में सेम पूरा जिस तरह से है उसी तरह हम लिख देंगे, रीडिंग दिस बुक सिंस yesterday, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस yesterday, क्या वो ये बुक कल से पढ़ रहा होगा। उसके बाद तुम 2 घंटे से पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले रही होगी से पता चल गया हमें शी का इस्तेमाल करना है। शी हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट शी, है ना। उसके बाद में विल हैव बीन, विल हैव
बीन, उसके बाद में वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हम स्टडी भी इस्तेमाल करते हैं और रीड भी इस्तेमाल करते हैं। स्टडी, उसको लगाएंगे आईएनजी, स्टडिंग। हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, तो हम देखेंगे टाइम को 2 घंटे से, 2 घंटों से वो पढ़ रही है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर, क्योंकि 2 घंटे ये कच्चा टाइम है। फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव बनेगा शी विल, तीसरे नंबर पे नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव बनाने के लिए हमने तीसरे नंबर पर सिंपल नॉट लगाया है। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रही होगी। अब इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे विल, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट शी, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में सेम पूरा स्टडिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी? तुम 3 सालों से ये दवा खा रहे होगे, तो तुम के लिए हमें सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है यू। विल हैव बीन, उसके बाद में वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा, दवाई खाने का काम हो रहा ना, ठीक है। यू विल हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, टेकिंग दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन। उसके बाद में सिंस या फॉर क्या लगाएंगे, तो हम देखेंगे टाइम को, और टाइम है 3 सालों से। 3 सालों से हमें पता है ये कच्चा टाइम है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। यू विल हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 3 years, 3 सालों से, ठीक है। यू विल हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 3 years। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपल तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। यू विल नॉट हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन for 3 years। You will not have been taking this medicine for 3 years। तुम 3 सालों से मेडिसिन नहीं खा रहे होंगे। और इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और बाकी सारा सेम। सबसे पहले विल, यू हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन for 3 years। Will you have been taking this medicine for 3 years? क्या तुम ये मेडिसिन 3 सालों से खा रहे होंगे? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका आज का होमवर्क, तो इसे अच्छे से बना लेना और मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। और ये रहे कल के आपके होमवर्क के आंसर्स। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।